आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेके आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। गुरु भाई बहन, कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बेचारी अम्मा रहती थी। वो बहुत बूढ़ी थी। गुरु भाई बहन, बूढ़ी अम्मा के 3 बेटा था, 3 गो उसको लड़का ही था। गुरु भाई बहन, तीनों बेटा उसका बड़ा बड़ा था, शादी योग्य था। गुरु भाई बहन, प्रतिदिन बूढ़ी अम्मा अब काम काज में व्यस्त रहती थी। बेचारी बूढ़ी पड़ गई थी। तीनों बेटा का जो है घर का है, सब काम उसी को करना पड़ता था। बेचारी बूढ़ी अम्मा घर में चौका चूल्हा बर्तन सब कुछ करती और तो और बाहर भी जाती, सारा सामान बाहर से भी वही लाती थी। एक बूढ़ी अम्मा बेचारी, वृद्ध आदमी ऐसो भी आप सब जानते हैं कि चल बुल नहीं पाता है, थोड़ा उसको जो है कि दिक्कत होता है, परेशानी होता है। अब वृद्ध हो जाने के बाद शरीर काम नहीं करता है। गुरु भाई बहन, उस प्रकार से बेचारी बूढ़ी अम्मा थी कि काम उम नहीं कर पा रही थी, वृद्ध होने के कारण नहीं कर पा रही थी। इस वजह से गुरु भाई बहन, बूढ़ी अम्मा चर्चा में जाती थी तो थकावट के मारे चर्चा सुनते सुनते उसको नींद आ जाता था। नींद आता था तो वो सो जाती थी। कई दिन गुरु भाई बहन ऐसे ही होता था। होते तो एक दिन कुछ शिष्या बहन सब कहती है कि बहन, क्या हो जाता है आपको? इतना थक जाते हैं कि चर्चा में आते हैं, सुनते सुनते सो जाते हैं कि घर में कोई काम काज नहीं है करने वाला, आप ही करते हैं। परेशानी के कारण लगता है नींद आ जाता है। बूढ़ी अम्मा जो थी तो कहती है बेचारी कि हाँ बहन, की बताएं, 3 गो लड़का है, 3 लड़का है, तीनों जाता है काम काज करने, तो सब काम घर का करते हैं और बाहर का करते हैं। इस सब के करने के कारण बाहर जाते हैं, घर का करते हैं तो थक जाते हैं। काम काज करने के बाद लेट से आते हैं, चर्चा में भी समय नहीं मिलता है और चर्चा में आते हैं तो सुनते सुनते नींद आ जाता है। क्या करें, समझ नहीं आता है, परेशान है। गुरु भाई बहन, अब क्या हुआ कि शिष्या बहन सब कहती है कि ऐसा है बहन, तो ऐसा करिए ना कि आप जो है अपना बड़ा वाला बेटा का ब्याह कर दीजिए, शादी हो जाएगा तब बहू आ जाएगी, घर में काम करेगी, फिर तो आप आराम से चर्चा में आ सकते हैं, परेशानी भी नहीं होगा। गुरु भाई बहन, अब बूढ़ी अम्मा कहती है ऐसी बात है तो ठीक है बहन, जाते हैं घर। गुरु भाई बहन अब जाती है बूढ़ी अम्मा घरे तो 1-2 अड़ोसी पड़ोसी में कहती है कि 1-2 लड़की देखिए जरा। अब गुरु भाई बहन सब को जिसको बोलती है, बेचारी बूढ़ी अम्मा सबको लड़की ढूंढने में लग जाता है। तब बेचारी बूढ़ी अम्मा का एगो आदमी रहता है गांव का, से एक लड़की ढूंढ के देता है, कहता है, अगुआ बनता है, कहता है कि लड़की सही है, से तिलक दहेज कितना लीजिएगा? गुरु भाई बहन, अब बूढ़ी अम्मा कहती है कि ज्यादा नहीं 1 लाख दहेज लेंगे। तो गुरु भाई बहन, अब जो रहता है अगुआ कहता हाँ ठीक है, तब इतना में हो जाएगा, इतना तो दे देगा खुशी खुशी। अब गुरु भाई बहन, शादी ब्याह जो है धूमधाम से बूढ़ी अम्मा का बेटा का होता है। जब हो जाता है, बहू बेचारी आ जाती है घरे, तब प्रतिदिन की तरह अब जो है कि बूढ़ी अम्मा सवेरे सकाल उठती है। जब वो बूढ़ी अम्मा उठती है सवेरे सकाल तो देखती है कि बहू तो है अभी सोई हुई है। जब बहू को सोई देखती है तो बेचारी उठ के अब काम धंधा
करने लगती है। कर उड़ लेती है तो फिर सोचती है कि चलो नया नौहर कन्या है, अभी नहीं करती है, 2 दिन 3 दिन के बाद तो करबे करेगी। फिर गुरु भाई बहन धीरे धीरे 1 दिन से 2 दिन हुआ। अब बहू बेचारी ढेर देर तक 7 बजे तक सुतले रह जाती थी। आई बूढ़ी अम्मा देखती थी कि 7 बजे तक बहू सुतले है तो देखल नहीं जाता था। इस सवेरे उठ के अपना काम धंधा करती थी, उस प्रकार से कर लेती थी। तो धीरे धीरे वो क्या देखी बूढ़ी अम्मा कि प्रतिदिन अब हम करते हैं, तो अब मेरी बहू का शादी का कई दिन हो गया है, 5-6 दिन हो गया है, अब है मेरी बहू की सुतले रहती है। तब गुरु भाई बहन बेचारी थकावट के मारे वैसे ही चर्चा में लेट से जाती है। तो गुरु बहन लोग देखती है कि फिर बूढ़ी अम्मा सो रही है, तो कहते कि बहन अब तो बहुओं आ गया है, अभियो काम आप ही करते हैं कि थकावट के मारे नींद आ रहा है चर्चा में। तो गुरु भाई बहन अब बूढ़ी अम्मा कहती कि बताएं बहन, कई दिन हो गया है शादी का और मेरी जो बहू है ना वो सुतले रहती है 7 बजे तक, देखल नहीं जाता है, काम धंधा हम ही करते हैं, खाना भी हम ही देते हैं, कुछ नहीं करती है। तो कहती है गुरु बहन सब कि जाइए घर जाके बहू को कहिएगा कि काम धंधा काहे नहीं करती है। तो बोलती है ठीक है। गुरु भाई बहन अब बूढ़ी अम्मा घरे आती है और कहती है बहू से क्या हो गया, काम धंधा क्यों नहीं करती है, क्या परेशानी है बताओ मुझे। तब गुरु भाई बहन अब वो जो है बहू कहती है कि अम्मा जी काम करेंगे क्या, नौकरानी समझ के रखे हैं, 1 लाख दहेज जो लिए हैं तो 1 साल तक हम काम नहीं करेंगे, मेरा माई बाप से 1 लाख दहेज लिए हैं तो 1 साल तक आप ही काम करके दीजिए, खाना बना के दीजिए, मेरा कपड़ा धोइए और मेरा खाना जो है मेरा बिस्तर पे आना चाहिए, चाय भी आना चाहिए, जो कुछ कहेंगे वो सब कुछ आप ही को करना पड़ेगा क्योंकि आप 1 लाख दहेज लिए हैं, इसलिए 1 साल बाद से हम काम करेंगे, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। अब गुरु भाई बहन बूढ़ी अम्मा सोचती है अब क्या करें हम तो परेशान है। गुरु भाई बहन बूढ़ी अम्मा सोची कि सच में हम 1 लाख दहेज लिए हैं, छोड़ो अब करवे नहीं करेगी तो हम ही को करना पड़ेगा। अब गुरु भाई बहन बड़ी बहू तो कुछ नहीं करती थी, फिर से अब बूढ़ी अम्मा ही सारा काम करती, सारा घर बाहर करके तब चर्चा में जाती प्रतिदिन, तो उसी प्रकार से सोती थी चर्चा में। फिर गुरु बहन सब कहती है कि क्या हो गया बहन, आप बहू है ये है तो फिर भी यहाँ आते हैं, थकावट के मारे आपको नींद आता है, काम धंधा नहीं करती है कि। तब कहती है बूढ़ी अम्मा कि क्या बताएं, सो बड़ की बहू जो है मेरी वो बोली हमको 1 लाख दहेज की फ्री फोकट के लिए है, नौकरानी समझ के रखे हैं, काम धंधा करेंगे, दहेज लिए हैं गिन के तो 1 साल गिन के आप ही काम करिए, हमसे कुछ भी नहीं होगा, मेरा कपड़ा धोइए, मेरा खाना मेरे बिस्तर पे आना चाहिए, चाय भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, घर का काम नहीं करेंगे, आप करिए। तो क्या करे बहन, हम ही करके देते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। तो गुरु भाई बहन फिर से अब गुरु बहन सब कहती है ऐसा बात है तो दूसर का बेटा का ब्याह कर दीजिए, वो बहू आएगी तो वो करेगी बेचारी। तो गुरु भाई बहन फिर से बूढ़ी अम्मा कह देती है गांव नगर में कि देखिए एगो और लड़की से दूसरा बेटा का ब्याह कर देंगे, काम धंधा हमसे नहीं होता है। अब गुरु भाई बहन देखा सुनी होता है, फिर एक अच्छा घराना का लड़की देख के एगो जो अगुआ था वो कहता है कि हाँ देखे हैं से तिलक दहेज कितना लीजिएगा। अब बूढ़ी अम्मा कहती है कि क्या बताएं, से एगो तो 1 लाख लिए थे, अब की ये मेरा तो दूसर का बेटा है, उसको हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इसलिए से ज़्यादा नहीं 4 लाख दहेज लेंगे। अब गुरु भाई बहन तो कहता हाँ इतना तो खुशी खुशी दे देगा, अगुआ कहता है इतना तो खुशी खुशी दे देगा, सो ठीक है शादी का समय फिक्स करवा देते हैं। अब गुरु भाई बहन
शादी का समय फिक्स हो गया। अब गुरु भाई बहन उसका जो दूसरा बेटा था उसकी भी शादी धूमधाम से बूढ़ी अम्मा कर देती है। बहू भी आ जाती है घरे। जब बहू आ जाती है तो बहू क्या देखती है कि मेरी जो बड़ी वाली गोतनी है वो कुछ भी नहीं करती है और 7 बजे जगती है। तो गुरु भाई बहन देखी कि मेरी जो सास है वही करती है। गुरु भाई बहन अब क्या है कि बहू सोई थी, आराम से सोई थी बेचारी, शादी नया नया हुआ। तो सास क्या देखी कि बहू बेचारी सोई है। तो सवेरे सकाल उठी या काम धंधा कर ली। यानी बूढ़ी अम्मा मन मन में कहती है बूढ़ी अम्मा कि अभी तो मेरी नई नौहर बहुए है और 4 लाख दहेज भी लिए हैं। बेचारी बहू जो है थकी हुई है, शादी उदी हुआ तो बहुत बेचारी थकी हुई है, अभी सोने देते हैं, हम ही काम धंधा कर लेते हैं। गुरु भाई बहन अब वो काम धंधा कर ली। जब कर ली बूढ़ी अम्मा काम धंधा तो बाहर गई, बाहर से आई चर्चा में गई, फिर सोने लगी। था इसी प्रकार से सब कोई कहने लगा कि हुआ बहन, अभियो तो दूसर का लड़का के बेटा के ब्याह कर दिए, तभियो चर्चा में आते हैं, सोते हैं, आप ही काम करते हैं। बोले हाँ हाँ हम ही करते हैं बहन, अभी तो मेरी बहू नया नौहर है, कहाँ से करेगी काम धंधा। बोली ओ ठीक है, तब आई भर कर लीजिए, कर से तो आप ही की बहुए करेगी। बोले हाँ हाँ बहुए करेगी। अब गुरु भाई बहन दूसरा दिन बिता तो बेचारी सोची कि काम धंधा करेंगे। तब बड़की गोतनी जाती है तो कहती है कि ए मंझलो से तो काम धंधा की करे बैठलो, से काम धंधा नहीं करो, काम धंधा की करे बैठलो, से काम धंधा नहीं करो। हम तो 1 लाख लेकर अलिए दहेज लेलकै सास, 1 लाख दहेज लेकर के ब्याह कर लकै, तो 1 साल तक हम काम नहीं करबे, तोर बाप माय 4 लाख दहेज दे करके तोर ब्याह कर लको, तो ऐसा करो तहू काम धंधा नहीं करो, 4 साल बादे करियो। अब गुरु भाई बहन अब बहू सोचती है ऐसा बात है, तो जब 1 लाख आपको दिया तो आप काम धंधा नहीं करते हैं, मेरा माँ बाप तो 4 लाख दहेज देकर शादी किया है, तो ठीक है बुढ़िया का आने दीजिए, हम 4 साल बोल रहे हैं काम धंधा नहीं करेंगे, नौकर है कि काम धंधा करेंगे, वही करके हमको भी सब कुछ देगी। अब गुरु भाई बहन देखा देखी हो गया, दोनों में सलाह जोड़ी हो गया, तो बेचारी दूसर की जो बहू थी वो भी काम धंधा नहीं करने लगी। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, चौथा दिन बीता, तब बेचारी बुढ़िया काम धंधा करती। बेचारी बुढ़िया जो थी अम्मा वो काम धंधा करके चर्चा में जाती थी तो गुरु बहन सब पूछने लगी कि क्या हो गया बहन, से आप रोज दिन सोते हैं, दूसरकियों का शादी हो गया फिर भी की बात है बताइए। तो गुरु भाई बहन कहती है अब बुढ़ी अम्मा कि क्या बताएं, दूसरकों का शादी कर दिए हैं, तो काम धंधा देखते हैं कि नहीं करता है, तो हम ही करते हैं, जो थक उक जाते हैं, चर्चा में आते हैं देर से तो सोइए जाते हैं, क्या करें हम। तब सब गुरु भाई बहन कहते हैं कि बोलिए उनको काम धंधा करने, बहू है बेचारी, अब बहू के जैसन रहे। तो गुरु भाई बहन अब बूढ़ी अम्मा कहती है ठीक है, कहते हैं जा कर के घरे। अब आई सास तो कहती है बहू से कि बहू काम धंधा काहे न करती है, क्या है वजह बताओ मुझे। तब बहू कहती है कि ये बुढ़िया काम की करबो, हमें तोर की नौकरानी आइलियो बहन का 4 लाख दहेज लेला छी, 4 लाख दहेज लेली तो काम धंधा हम नहीं करबो, काम धंधा तोय करबी, आ 4 साल तक हम बैठ के खैबो, आरो हमरा सब कुछ लेकर तोय देवी, साथ ही हमार कपड़ा उपड़ा सब कुछ धोबी, आ जे कहबो ऊ सुनभी, 4 साल तक हम कोई काम धंधा नहीं करबो। गुरु भाई बहन अब बूढ़ी अम्मा को ऐसे बोली बहू, तब बूढ़ी अम्मा को बहुते बुरा लग गया।
अब बेचारी जैसे काम धंधा करती थी वैसे ही काम धंधा करने लगी। चर्चा में जाती तो झुकती थी। तब फिर गुरु बहन सब कहती की हो गया बहन, आपका दूसर को लड़का के शादी किए तब पर भी आप झुकते हैं चर्चा में आके, आप ही काम करते हैं कि? तो कहती हाँ बहन, दूसर कियो यह बतवा बोली जबर को हमर बोली ओहे मंझलो बोली, तो क्या करे वो काम धंधा नहीं करती है, हमरे करना पड़ता है। अब गुरु भाई बहन सब गुरु बहन सब कहती है कि ऐसन करो गुरु बहन कि पहला के ले लो दहेज, पहला के ले लो दहेज 1 लाख, दूसरका के ले लो 4 लाख। ऐसन करो आप दहेज वहेज का नाम निशान नहीं ला, दहेज का कुछ भी बानी नहीं बोलते हुए अब जे गरीब घर से लड़की कर के ब्याह ना नो, आ गरीब घर से लेबो तो देखियो वो काम धंधा जरूरे करतो। गुरु भाई बहन अब जे है बहू, अब जे है गुरु भाई बहन कि बूढ़ी अम्मा कहती हाँ सही कह छो, बड़की अलो तो वो अमीर घर के वो 1 लाख दहेज लेकर के ब्याह कर लियो, छोटकी मंझली अलो तो मंझली का 4 लाख दहेज ले लियो, और वो अलो बड़के घर से। आप ऐसा करे छे कि जे गरीब घर का बेटी होते ओकरे से ब्याह अपन बेटा छोटका का करबे। बोला हाँ ठीक है जा घरे, आ छोटको के ब्याह कर दो से देखियो वो जरूरे काम धंधा करतो। गुरु भाई बहन आ बूढ़ी अम्मा बोल दी जे था गुआ उसको बोली कि ऐसा लड़की देखिए जो कि गरीब घर के हो, आ तिलक दहेज हमरा कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की अच्छा होना चाहिए। बोला गुआ ठीक है हो जाएगा। अब गुरु भाई बहन देखा सुनी करते करते फिर एक गरीब घर के लड़की मिल गई। अब वो बोला हाँ ठीक है कुछ नहीं लीजिएगा, शादी विवाह हो जाए तो अच्छा है। अब गुरु भाई बहन शादी ब्याह ऐसे हो गया, गरीब घर से थी बेचारी, इसका बाप माँ उतना कुछ नहीं कर पाया, तो शादी ब्याह ऐसे हो गया। आई बेचारी तो दूसरा दिन जब बीता तो की देखती है, सो करके बुढ़िया उठी, बूढ़ी अम्मा सो करके उठी तो देखती है कि सब कोई सुतले है। बूढ़ी अम्मा सवेरे उठती थी, झाड़ू ली या झाड़ू वैसे जैसे रोज लगाती थी वैसे लगाने लगी, तो छोटकी जो पुतौह थी उसका कान में आवाज गया खरर खरर झाड़ू लगाने का, तो उठ पुट के देखती है कि सासे लगा रही है। सास से जाकर झाड़ू छीन ले, कहती है कि माँ जी आप ऐसे क्या है कर रहे हैं, 3 गो बहू है, हम तो सबसे छोटा है, हम ही करेंगे, आप कुछ मत करिए, आइंदा से आप कोई काम नहीं करिएगा, हम ही कर लेंगे सब। अब गुरु भाई बहन छोटकी बेचारी काम धंधा करने लगी था, बूढ़ी अम्मा का दिल खुश हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो गया कि सबसे मेरी बहुत ही है ना अच्छा है कि काम धंधा भी करती है, करने कुछ नहीं देती है। अब गुरु भाई बहन प्रतिदिन वह बेचारी करने लगी, छोटकी करने लगी, आ मंझली या बड़की तो कुछ एक जो होता है कि खोर पतवार वो नहीं उठाती थी, कुछ भी नहीं करती थी, आ छोटकी सब काम धंधा करती थी, सब कुछ करती थी। तो धीरे धीरे समय बीता। एक दिन बूढ़ी अम्मा कहती है कि हे छोटको से हम जाए चर्चा में, तो घर में अच्छा से अपना काम धंधा करके तैयार रहिए। गुरु भाई बहन अब जे थी छोटको बहू तो कहती है हाँ माँ जी जा, हम तैयार रहूँ घर में काम धंधा करके। गुरु भाई बहन अब बूढ़ी अम्मा का निश्चित हो गया, चर्चा में जाती तो सोती नहीं थी, भगवान का भजन करती थी, अब भगवान से विनती करती थी कि मेरी बहू को सदा ऐसे ही सतबुद्धि बड़कों और मंझलों को भी दे। गुरु भाई बहन दया मांगती थी महादेव से, बूढ़ी अम्मा आती घर तक अच्छे से रहती, अब उसको कोई टेंशन ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन कहती है सास बहू से छोटको से कि हे छोटको से सावन का महीना अले, सब भगवान शिव का जल चढ़ावे छे, से चलो न नहाए सोनाए का ताहू जल उल चढ़ाए दियो। तो बोला हाँ माँ जी चलो।
तो गुरु भाई बहन अब वो नुका करके जाने लगी, छुपा करके जाने लगी, इसलिए कि मंझली और बड़की जो थी वो हुक्म चलाती थी और वो छुप छुप के गई कि छुप के जाएंगे, देखेगी नहीं तो कुछ नहीं बोलेगी। बेचारी छुप छुप के चल गई, छोटको बहू और सास गई तब नहाई सुनाई पूजा अर्चना की, जबकि तो इधर देवाहिदेव महादेव सब कुछ देख रहे थे कि वो दोनों जो बहू है ऊपर कुछ नहीं करती धरती है और हुक्म पर हुक्म चलाते रहती है, चर्चा भजन में जाने से मना करती है। ये सभी कारण से महादेव देखे तो महादेव सोचे कि इसको हम लाइन पे लाने का एक बार प्रयास करते हैं, जाते हैं हम खुद से भिक्षा मांगने। अब गुरु भाई बहन भगवान से भेष बदल कर एक आए जोगी के रूप में और आए तो बोलते बेटा कुछ खाने के लिए दे दो, बाबा को कुछ पानी दे दो। अब गुरु भाई बहन दोनों जो बहू थी बड़को और मंझलो कहती है कि हम अपन सास के तो एक को कहीं कुछ दई नहीं छे उठाए कर, नहीं ओकरा सही से बात करे छे, नहीं ओकर बात माने छे। अब तोरा जैसन साधु और ढोंगी महात्मा के बात की मानबे से जाए हाँ से हमरा घर में खाना उना नहीं छे, अच्छेबो कर ले तो तोरा हम नहीं देबो, हम अपन सास का आज तक नहीं दिले छिए, नहीं कुछ करे छिए, ओकरे से करवावे छिए, ओकरे से जुट्ठो धलवावे छिए, आ तोरा हम खाना देबो निकाल कर, हमरा से नहीं होते से जाए हाँ से नहीं छे हमर घर में कुछ। गुरु भाई बहन अब मंझलो जो थी उसको बोलते महादेव की बेटा कुछ भी दे दो, खाने के लिए पानी दे दो, दूर से आए हैं चल के। तो मंझलो कहती है मेरी बड़को जो है वो 1 लाख लेकर के आई दहेज से, वो तो एगो काम नहीं धंधा करती है, हम तो 4 लाख दे करके मेरा बाप बियाह किया है, अब बुढ़िया का तो ढेर न कुछ करते हैं, आपका की करेंगे ढोंगी महात्मा, जाइए यहाँ से, आपका कुछ नहीं करेंगे। अब गुरु भाई बहन कड़वा वचन बोलकर भगवान शिव का अपमान कर दी, बेचारी पाप कर्म खुदे कर दी। तब गुरु भाई बहन भगवान शिव क्रोधित हो गए, कई बार बोले नहीं सुनी तो क्रोधित हो गए भगवान शिव, जल निकाले कमंडल से छिड़क दिए, दोनों बड़को और मंझलो के ऊपर तब भैंसिया बन गई। अब वहाँ जो लोग सब था सब हंसने लगा कि देखो जो महात्मा है कि बोला नहीं सुनी, बेचारी का छीट दिया तो है वो भैंसिया बन गई। सब गुरु भाई बहन सब कोई हंसने लगा, हंसते पसते तो लोटपोट हो गया सबको। अब महात्मा जो थे भगवान शिव वहाँ से चल दिए। अब गुरु भाई बहन उधर से सास और छोटकी बहू दोनों आ रही थी तो देखी कि घर के सामने सामने 2 भैंसिया है, समझ में नहीं आ रहा था कि के है ना है, कहाँ से आ गया भैंसिया, यानी केकर बंधा गया है भैंसिया, द्वार पर 2 है। सोचती है कि अब छुपके घर जाते हैं। अब गुरु भाई बहन छुपके बहू बेचारी घर गई तो कहती है कि अम्मा चलिए घरे, आप भी गई सास बहू दोनों घरे। घर घुसी तो देखती है एने उन्हें की कहीं बड़को नहीं देखे, कहीं मंझलो पुतौ नहीं देखे। जब दोनों को देखते तो दोनों में से कोई नहीं घर में। अब गुरु भाई बहन दोनों का नहीं देखी तो सास का बेचैनी होने लगा कि कहाँ चल गई दोनों, घरे में रहती थी, हुक्म चलाती थी, आए कहाँ चल गई है दोनों। से ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई, नहीं मिला तो बाहर आई तो आस पास पड़ोसी का पूछने लगी कहाँ गए हमर बड़को छोटको बहू से नहीं छे घर में। गुरु भाई बहन सब लोग तो उतने हंसता था और देखता था, कहता था कि बताइयो से तोरा घरे एगो महात्मा ऋषि एलो, उ मांगे रहो कुछ मांगे रहो, तोर बहू जे छहुन दोनों निकल गइलू न पर ओकरा में कुछ नहीं दिलको, नहीं पानी नहीं खाना, आ की मांगे रहो की नहीं पता नहीं दिलको। ओहे महात्मा जे छुन नाराज होकर अपन कमंडल से जल निकाल कर छिड़क दिलको दोनों बहू का ऊपर। ओहे दोनों भैंसिया बन गलो, हे दुआरिया पर जागुआ में बैठल छ, इहे तोर बहू छिको। आप गुरु भाई बहन बेचारी के तो सोटे लग गया, सास जे थी बहुत अब
कहने लगी रो रो करके कि हमर कैसनो छिके तो बहू छिके, अपन बहू छिके। अब भैंसिया के रूप में छै तो हमर बेटा के साथ के रहते। अब हम गुरु भाई बहन सब देख देख के तो गौवा समाज सब हंसता था। तब बेचारी बूढ़ी रोती थी। तब कहते हैं कि केने गेले से वो महात्मा अले तो केने गेले से कहाँ गेले बताए दहो। तो गुरु भाई बहन सब गांव समाज के कहता है कि जे राहे अलो वह राहे गेलो, से जे राहे से तो अलो वह राहे से वो गेले, जाहो उधरे उन्ने मिलतो। अब गुरु भाई बहन छोटकी बहू और सास दोनों दौड़ल भागती है ढूंढने के लिए महात्मा को। तो कहते हे बाबा जे कोई तो छिको से चलो हमर जैसन बहू रे वैसने बनाए दहो। से हमर बेटा केकरा लेके रहते अब से हम तो रह लेब, हमर बेटा केना रहते। फिर से नहीं तो कर दूसरा ब्याह करे पड़ते। से जैसन रहे हमर बहू वैसने बनाए दहो। अब गुरु भाई बहन महादेव कहते हैं कि तोरा तो इतना सतावे रहो, तोरा से काम करवावे रहो, तोरे एगो कहना नहीं सुने रहो। से जे कुछ होले ओकरा लिए अच्छे होले, काहे ले तो चिंता ले चाहिए। गुरु भाई बहन अब सास कहती है कि हे महात्मा बाबा जे कोई तो छिको, अब कैसनो छिके तू हमर अपन छिके बहू छिके। अपन बहू का कैसे चाहबे कि भैंसी बन कर रह। एहे लसन हमर बहू के जे छै इंसान के रूप में परिवर्तित कर दहो, नहीं तो हमर बेटा तो मरिए जैते। से केकरा लेके रहते। गुरु भाई बहन अब जो है बहू के लिए प्रार्थना करने लगी। सास और छोटकी जो बहू थी वो कहती है गलती सलती माफ करो, हमर बहू जैसन रहे बाबा वैसने बनाए दहो। अब गुरु भाई बहन कहते हैं कि ठीक छै जो तो घर जेबी तो पास में जे मंदिर छौ जहाँ चर्चा भजन में जाए चाहिए ओजे से ले ली है जल, शिवलिंग पर से उठा के जे चुहे जल ले ली है आ उहे तपन जे भैंसिया बहू छौ ओकरा ऊपर छिड़क दी है। फिर वो इंसान में परिवर्तित हो जैतो। अब गुरु भाई बहन सास दौड़ल भागी वहाँ प्रणाम की आ दौड़ल भागी मंदिर जाकर के आई। तो वह भगवान शिव के ऊपर से जो जल गिरते हैं चू करके उसी को उठा करके अब भैंसी जो बन गई ओकरे ऊपर छिड़की। तब बेचारी बहू इंसान बन गई। जब इंसान बन गई तब जाकर के कहती है बहू कि हे माँ जी से हमरा माफ कर दा, हम तो भैंसी बन गए रहियो, हम तोरा ऊपर इतना अत्याचार करे रहियो, काम धंधा नहीं करे रहियो, हुकुम पर हुकुम चलावे रहियो, आ तोरे वजह से आए हम भैंसिया बन के फिर से इंसान बन गलियो। इसीलिए जे तो कहबो वह सुनबो, अब हम तोरा ऊपर हुकुम नहीं चलेबो, से हमरा माफ कर दा गलती सलती। अब गुरु भाई बहन सास जब ये सब बानी ओकर मुँह से सुनी तो बेचारी बहुत खुश हुई और कहती है कि सबसे पहले बहू तो दोनों महादेव का अपन गुरु बनाबो, चर्चा भजन करो और चर्चा भजन में जाहो आहो से हमरा अब कोई दिक्कत नहीं होते। तब गुरु भाई बहन अब तीनों बहू मिल करके भगवान शिव को अपना गुरु बनाई, भगवान शिव के चर्चा भजन करने लगी और सास के अच्छा से सेवा पानी सब कुछ करने लगी। अब गुरु भाई बहन क्या हुआ कि बहू अच्छे से रहने लगी। तो गुरु भाई बहन महादेव का दया अपरंपार है। जिस प्रकार महादेव वो दोनों बहू को बुद्धि ज्ञान दिए, ठीक उसी प्रकार हम सभी गुरु भाई बहन और YouTube के माध्यम से जितने भी गुरु भाई बहन जुड़े हैं सबको महादेव ज्ञान दे। जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती।